Students, today we start our next topic in bookkeeping and accountancy. The topic name is accounts of not-for-profit concern. In first chapter we have discussed about the final account. Now in second chapter we discuss about the not-for-profit concern. जो बिजनेस प्रॉफिट के कंसर्न से नहीं किए जाते उनका अकाउंट्स आप किस तरीके से फॉलो अप करोगे, इस बारे में आज हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे। जो चीज़ों से हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जस्ट फॉर द एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स गिविंग अ सर्विस टू अस, एंड कॉलेजेस है, स्कूल्स है, कोई मतलब जैसे कोई भी संस्था है, उनके कामकाज किस तरीके से चलते हैं वो ये चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। वो अपना अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से उनके अकाउंट्स का जो है वो वर्क जो है वो चलता है। नाउ एज यू कैन सी इन दिस वीडियो we are discussing about not for profit concern. Okay, now we see the introduction. There are two types of organization. Number one is trading organization or profit making organization, and second one is non trading और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एक का मोटिव होता है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है, अपने बिजनेस को सेल कर मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करके उन्हें क्या करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसी के सामने अगर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरीके से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमें लोगों को क्या करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इनका कोई भी मकसद क्या नहीं होता, और प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। दे आर engaged in trading activities. It is buying and selling of goods and services. Organizations like sole trading, concern, partnership, cooperative organizations, public limited company, etc. are set up for the purpose of making profit. As you can see in this video, you can see the introduction में ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेलिंग और बाइंग करती है और उसके पीछे वो अपना मकसद रखती है प्रॉफिट, मतलब उसके प्रोडक्ट के पीछे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो प्राइस के साथ जुड़ा हुआ होता है। बट अगर उसी के सामने हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम इज़ टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर और द सोसाइटी एट लार्ज। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करती हैं कि वो अपने सोसाइटी मेंबर्स को क्या कर दे सके, सर्विसेज दे सके। प्रॉफिट मेकिंग उनका नहीं होता है, उनका कोई भी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दे आर नॉट फॉर्म फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। स्पोर्ट्स क्लब, अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ उसमें कौन कौन से हैं। सो स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनिट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट्स, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। नाउ यू कैन सी द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट। वही चीज़ वापस से यहाँ पर आ रही है कि उनका मकसद क्या नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। नाउ not for profit concern collect inform through subscription, admission fees, donation etc. इनके अमाउंट कहाँ से आते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा देता है, या तो फिर उन्हें कोई डोनेशन या एडमिशन की फ़ीस वगैरह जो आती है, इससे उनका पूरा कार्यभार जो है वो क्या करता है, चलता है। समझ में आपको बच्चों। गिवन बाय मेंबर्स और नॉन मेंबर्स एंड ग्रांट्स, सब्सिडाइज और कंसेशंस रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन्हें क्या मिलता है, गवर्नमेंट से कभी कभी कंसेशन भी मिलता है और कभी कभी उसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इनको क्या कर देते हैं, अमाउंट देते हैं। समझ में आता, तो इससे इनका कार्यभार जो है वो चलता है। समझ में आपको मेरे बच्चों। ये है मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसका मकसद क्या नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनके सर्विसेज
देना काम होता है और इनका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, इसके अंदर आप अकाउंट्स बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मीनिंग समझ में आया बच्चों? उसका मीनिंग क्या है, मेन मकसद क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट का, कि उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। समझ में आया बच्चों? Now we see the features of not for profit concern. अब ये इसकी वैशिष्ट्य क्या है, इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, समझ में आया मेरे बच्चों? आपको फीचर्स का मीनिंग मालूम है। नाउ वी सी द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में समझाया, इनके मेंबर का मेन कंसर्न क्या होता है, उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना होता है। ही जस्ट गिविंग और दे आर जस्ट गिविंग प्रोवाइड सर्विसेज टू इट मेंबर्स, ठीक है, दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट। ये इनका मेन मोटिव होता है। तो सबसे पहला फीचर क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, कि उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है, मतलब उनकी जो मेन वर्ड होता है वो क्या होता है, उन्हें पैसे नहीं कमाने थे, दे आर जस्ट गिविंग अ सर्विसेज। नाउ सी द सेकंड वन, features of not for profit concern. These concerns are formed for promotion of art, culture, education, sports, charity, health, etc. इनका मेन कंसर्न ये होता है कि आर्ट है या कल्चर है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या स्पोर्ट्स वगैरह है, इन्हें आगे बढ़ाने का इनका मेन मोटिव होता है। समझ में आया? उनका मकसद इसके अंदर पैसा कमाना नहीं होता, इस कल्चर को, इस एजुकेशन को उन्हें आगे बढ़ाना होता है। समझ में आया? फॉर्म फॉर प्रमोशन, ये सब उसका प्रमोट करते हैं। नाउ द थर्ड वन, the member of this concern cannot got the dividend, it is prohibited. इन्हें कोई भी इस चीज से कोई भी फायदा नहीं होता, कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। समझ में आपको बच्चों? तो नाउ fourth one, the management of such concern is done by elected representative of members. अब इसके अंदर मैनेजमेंट मेंबर्स या फिर इसके अंदर मैनेजर किस तरीके से चुने जाते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से चुने जाते हैं, उसमें बताएं। इट इज़ गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स। वो क्या किया जाता है, एक तरीके का इसके अंदर इलेक्शन होता है। सोसाइटी है या एजुकेशन के अंदर के जो मैनेजमेंट मेंबर्स है, उन्हें इलेक्शन के ज़रिए लाया जाता है। इलेक्शन होता है, और इलेक्शन मतलब कैसा इलेक्शन, जैसा हमारे दूसरा इलेक्शंस होता है वैसे इलेक्शन नहीं। सो यू अंडरस्टूड द फोर्थ पॉइंट। ओके, नाउ वी टर्न टू द फिफ्थ पॉइंट। दीज कंसर्न्स प्रिपेयर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनके अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जो हमें क्वेश्चन के जरिए आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें आंसर बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये दो अकाउंट जो है वो हमें प्रिपेयर करने होते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो अकाउंट हमने बनाया है वो हमारा इनकम हमारा ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, फिर उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाया जाता है, और इसी तरह उसके हिसाब से खर्चे जो है वो मैनेज किए जाते हैं। समझ में आपको बच्चों? नाउ 6.1, दैट इज कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न। इट इज मेड up of entrance fees, surplus, legacies and donations specially received for कैपिटल फंड। ये किस तरीके से अमाउंट आती है, ये कोई मंथली देता है या तो फिर कोई ईयरली अमाउंट जो है वो देता है, और इसे कहलाया जाता है कैपिटल फंड। इसे फंड कहलाया जाता है। फंड कहाँ पर होता है, जहाँ पर लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर इसका जो बिजनेस कंसर्न है, इसका जो बिजनेस साइकिल है, हम इसे बिजनेस नहीं कह सकते। हाँ, बिजनेस कहेंगे, लेकिन हमारा ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, सो इसके हम लोग उसको बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो समझ में आपको बच्चों? सो इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर के एक क्वेश्चन कंप्लीट किया।
इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा इसका मेन मोटिव क्या होता है और किस तरीके से इसके अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चंस करेंगे जब आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, आपको ये क्वेश्चंस को पढ़ना है, अपने नोटबुक में लिखना है और इसको समझना है। थैंक यू।